सो दिस इज़ टू द कंडीशनिंग। अभी थोड़ा वेट गेन भी दिखा है स्केल पे। आज लाइट भी नहीं है, अभी लाइट चली जाना सी, जनरेटर चल रहा है बट उतनी लाइट नहीं है। हमने आज जो जिम करनी है वो करनी है बैक एंड बाइसेप की, जो कि मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स है। एंड सिटुलिन हम लोगों ने ले लिया है। मैं पर्टिकुलरली ये बिलीव करता हूँ कि अगर मेरे बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो का लेवल है, मतलब जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो ज़्यादा है, अगर मेरी वेन्स थोड़ी सी वैसो डायलेटेड है तो ब्लड का रश बेटर होता है, अच्छा पम्प मिलता है। उसके साथ में जिम जा रहा हूँ मैं दोपहर में आज, तो मैंने एक कैफ़ीन को ऐड करना है। प्री वर्कआउट मैं पर्टिकुलरली अभी तक नहीं ले रहा हूँ। बेटा एलानाइन का अगर मैं कॉम्बिनेशन लेता हूँ नाइट्रोफ के साथ में तो हो सकता है एक बेटर पंप आए, एक बेटर किक आए मेरे को। बट आई फील कि अभी मेरा काम जो है वो बेसिक सिटुलिन एज वेल एज कैफीन के साथ में चल रहा है। सो आई डोंट सी माई सेल्फ इन्वेस्टिंग इन टू प्री वर्कआउट एज ऑफ नाउ। हाँ, विंटर्स के टाइम पे आई माइट इन्वेस्ट इन वन, डिपेंड्स ऑन कि मेरी बॉडी कैसी है। One more thing, if you are going to use Citulin and you have high body fat, don't use it. You will not see any difference much. Visible difference आपको तभी मिलेंगे जिस टाइम पे आपका जो बॉडी फैट का जो परसेंटेज है ना वो लो होगा। जब बॉडी फैट परसेंटेज लो होगा तो वेन्स का पॉप होना ईजी है। सेकेंडली, वेन्स के पॉप होने में एक और बहुत बड़ा रीज़न जो विजिबली डिफरेंस लाता है वो है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बाहर कोल्ड है तो वैसो कॉन्ट्रिक्शन की वजह से वेन्स जो हैं थोड़ी सी कहते हैं ना कि विजिबल इतनी नहीं होगी। जब आप पंप अप हो जाओगे, बॉडी हीटअप हो जाएगी, ऑटोमेटिकली देखना वेन्स पॉप आउट करेंगी। सो आज हम चलेंगे और आज हम करेंगे अपना बैक एंड बाइसेप का वर्कआउट। सो लेट्स गो। तो सिटुलिन लेने और कैफ़ीन लेने के बाद में हम निकल दिए हैं अपने जिम के लिए। कैफ़ीन आपको जस्ट बिफोर नहीं लेना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स अगर आप ले लोगे तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा बेटर फील होगा। जो एडवांस लिफ्टर्स हैं उन्हें पता होगा कि कैफ़ीन के बाद में क्रैश आता है जब उसका असर ख़त्म होता है, तो उसको काउंटर करने के लिए क्या लेना होता है अगर आपको जानना है तो जस्ट पुट अ कमेंट, आई लेट यू नो कि आप ऐसा क्या ले सकते हो जो आपका जो क्रैश है कैफ़ीन का वो नहीं हो। तो हम निकल रहे हैं हमारे जिम के लिए। एक सख्त हिदायत मेरी हमेशा रहती है, जब भी आप कार चलाने जाओ तो हमेशा सीट बेल्ट पहननी ही पहननी है। कभी भी आपको हवाबाजी में आके सीट बेल्ट को नहीं खोल देना है। छोटी सा एफर्ट है भाई, थोड़ा सा एफर्ट डाल लो, सही रहेगा। आप भी सेफ, आगे आने वाला आदमी भी। अब वो तो आप जैसे चलाओगे वैसे डिपेंड करता है। बट हाँ, अगर आप सेफ्टी बेल्ट पहन के रखते हो तो काफ़ी चांस है कि आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर रहे हो। तो मेरी तो भाई सुझाव यही है कि आप कर लो। Anyways, that is your choice, but yes, follow the safety direction properly. आज बारिश हो रही है and I love the weather. You know why? Just not because कि यहाँ पे बारिश है, because अब जिम के अंदर मेरे को भीड़ नहीं मिली कि अभी दोपहर हो रही है फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग बारिश हो रही है। तो बारिश के टाइम पे वैसे ही लोग और कम आएंगे and when the gym is empty, it is just heaven for me. I can work out however I want. जैसे मशीन यूज़ करनी कर सकते हो आप, कोई टोका टोकी नहीं होती है। एंड बिकॉज मेरा ये मानना है कि ये कमर्शियल जिम है, मेरा प्राइवेट जिम तो है नहीं। सो उस केस में, प्राइवेट जिम के केस में तो भाई आप कहीं भी लगा दो कैमरा, कोई बीच में नहीं आएगा। बट जब आप एक कमर्शियल जिम के अंदर होते हो तो उस टाइम पे तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि भाई यू हैव टू गो विद द पीपल प्रॉपरली। टाइम एंड 4:30 हमें कहीं पहुंचना है, तो हमारे पास में 1.5 और अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर 15 मिनट्स है वर्कआउट करने के लिए। एंड अगर जिम खाली होगा तो दिस टाइम इज सफिशिएंट फॉर अस टू हैव अ क्वालिटी वर्कआउट। सो लेट्स सी हाउ द जिम। सो हम जिम पहुंच चुके हैं। गाड़ी ने लिटरली 9 का माइलेज दिया भाई, ऐसा ट्रैफिक जाम लिया है मेरे को। जिम पहुंच गए हैं, अपना वर्कआउट शुरू करते हैं। एंड होपफुली जिम में इतनी भीड़ भी नहीं होनी चाहिए। अब जिम में एंटर होती है सबसे पहले अपना वेट चेक करेंगे और यहाँ हम लोगों ने अच्छा गेन किया है वापस। बट सो हम लोगों का जनरल वार्म अप हो गया है, नॉर्मल कार्डियो किया है ताकि ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाए बॉडी के अंदर। अभी हम लोग स्पेसिफिक वार्म अप करेंगे
स्पेसिफिक वार्म के बाद में हम लोग वर्किंग सेट करना शुरू करेंगे। जैसा मैंने आपको सिटिंग लिए तो बताया था कि जब भी एनवायरनमेंट कूल रहेगा उस टाइम पे आपके वेन्स उतने पॉप नहीं होंगे, या फिर फैट का जो कंटेंट है हाई रहेगा तो वेन्स तो पॉप नहीं होंगे। हम लोगों को बॉडी हीट अप हो गई है एंड थोड़ा पंप आना शुरू हुआ है, तो एज यू कैन सी वेन्स इजीली विजिबल हो रही है नाउ। आई डोंट नो इफ़ यहाँ की अभी आई हैं कि नहीं आई हैं, बट यस स्लोली वापस आएंगे। एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मसल मास। अगर एक अच्छा मसल मास बॉडी में होगा तो ही वेन्स पॉप आउट होंगी प्रॉपरली। उससे पहले 2-3 चीज़ें जो फैक्टर बताए हैं अगर आप नहीं करोगे तो चीज़ें नहीं होंगी। पर्सनल फेवरेट नहीं है उतने। मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे ट्राइसेप थोड़े ज़्यादा हिट हो जाते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मूवमेंट है, अगर आप कर लेते हो तो अच्छा आइसोलेशन है। ऑल्दो इसके अलावा अगर आपके पास में प्रॉपर पुल ओवर मशीन्स हैं वो ज़्यादा अच्छा सूट करते हैं। बट अगर आपके जिम में वो सेटअप नहीं है तो ऐसे आई वुड से कि नॉट अप टू शोल्डर वेट पार्ट, थोड़ा सा बड़ा लेना शोल्डर वेट से एंड हल्का सा उस पर अपने रिस्ट को बेंड करके एल्बोज़ को पुल करना है टुवर्ड्स द हिप। उससे आपका जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लैट्स है वो आएगा। अदरवाइज़ आप पूरा का पूरा ट्राइसेप को ही हिट करोगे, वो पुल ओवर से हट के वो पुश डाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो मेक श्योर कि इस एक्सरसाइज को जब भी आप करो तो थोड़ा सा फोकस करके करना है हम लोगों को। सो यहाँ हमारा वर्कआउट पूरा हो चुका है और अच्छा पंप मिला है हम लोगों को, लैट्स अच्छे फील हो रहे हैं। और बात रही कंडीशनिंग की, सो द कंडीशनिंग, सो दिस इज़ टू द कंडीशनिंग। अभी थोड़ा वेट गेन भी दिखा है स्केल पे, उसके साथ में पंप भी अच्छा मिला है हम लोगों को। सो हमारा आज का वर्कआउट पूरा हो चुका है एंड हमें 4:30 का ही पहुंचना था, बट हम अभी थोड़ा लेट हैं। कोई इशू नहीं है, हमने कपड़े चेंज कर लिए हैं एंड ऑल वी हैव टू डू इज़ गेट इन द कार नाउ और डायरेक्टली अपने डेस्टिनेशन में हम लोगों को पहुंच जाना है। तो वर्कआउट तो अच्छा था आज का, मुझे पर्टिकुलरली बैक का वर्कआउट काफ़ी पसंद है। अभी हम लोगों को पहुंचना है अपने क्लाइंट के पास में। हम लोगों को वैसे तो अभी पहुंच जाना चाहिए था, बट अभी हम लोग निकले हैं जस्ट। आई गेस इट विल टेक अराउंड 10 मिनट्स टू रीच फ्रॉम हियर। 4:30 रीच होना था, बट ठीक है कोई बात नहीं, 5 मिनट्स के आसपास हमारा डिले होएगा तो चलता। अभी बैक के वर्कआउट में एक कॉमन मिस्टेक मैंने जो सबके साथ में देखी है वो है कि लेट मी जस्ट टर्न इट अराउंड। सो बैक वर्कआउट की एक मेजर मिस्टेक जो मैंने बहुत लोगों के साथ में देखी है कि वो लोग अपने फर्स्ट फिंगर को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फर्स्ट फिंगर को यूज़ करने की जगह अगर आप वर्कआउट करते टाइम पे ओवर हैंड ग्रिप लीजिए, हुक ग्रिप को यूज़ मत कीजिए। बैक के ऊपर आपको काफ़ी अच्छा टेंशन मिलेगा। जब आप हुक ग्रिप यूज़ करते हो ना तो आपका जो फोरआर्म है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। जब फोरआर्म इन्वॉल्व होगा तो कहीं ना कहीं जो आपका एनर्जी लॉस है वो हो गई होगा। जहाँ आपको आइसोलेट करना था या ट्राई करना था कि मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन आपके लैट्स में या बैक में होना चाहिए, उसकी जगह पे आप जब फोरआर्म का यूज़ करना शुरू कर देते हो तो वहाँ एनर्जी लॉस भी होता है, साथ साथ में आपकी जो ट्रेनिंग है वो इतनी ऑप्टिमल नहीं रहती है। और भाई ये खतरनाक गड्ढे, इनके अंदर भाई ये गड्ढे
हमारी जैसे गाड़ियों के लिए नहीं बनाए गए हैं। सेडान छोड़ो, एसयूवी के लिए भी नहीं है ये गड्ढे हैं प्रॉपर। देखा है जो मॉन्स्टर ट्रक होते हैं उनके लिए गड्ढे बनाए गए हैं। ये रोड थोड़ी ना है, रोड नहीं है भाई, ये मॉन्स्टर ट्रक की जो रैली होती है उसका अरीना है। अरे आज से नहीं है, पता नहीं कब से, मतलब एक होता है हिसाब होता है कि चलो यार अब बन जाएगी, अब बन जाएगी। भाई बन के ही नहीं दे रही है। और क्या समय हो चुका है, 4:31। यहाँ पे मुझसे सवाल जवाब किया जाएगा अब कि आप कहाँ थे। अभी हमको ट्रैफिक भी मिलने वाला है। ट्रैफिक ना मिले तो 5 मिनट का रास्ता भी नहीं दूंगा यहाँ से मैं, 5 मिनट्स का रास्ता बस। और यहाँ मॉन्स्टर ट्रक रैली के अंदर हम लोग शामिल होते हुए, और यहाँ पे ट्रक हमारे बगल से आता हुआ एक ट्रक निकला पीले रंग का 3 पहिए वाला, टाटा का लोहा निकलता हुआ इलेक्ट्रिक वाला। सो अभी कंडीशनिंग सही आ रही है, कंडीशनिंग अच्छी है। फैट को हम गेन नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल भी। रिकवरी भी अच्छी हो रही है हम लोगों की। अभी कार्ब इंटेक, फैट इंटेक, प्रोटीन इंटेक सबको मॉनिटर रखना है। ये नहीं कि अब हम लोग अच्छा लिफ्ट कर रहे हैं और कार्डियो कर रहे हैं नॉर्मल तो हम लोग कुछ भी खा लेंगे, नहीं। फैट गेन नहीं करना है हम लोगों को करना है अपना प्रॉपर वेट गेन। वेट गेन मतलब मसल गेन करना है, फैट गेन नहीं करना है हम लोगों को। सो कल हमारा वर्कआउट रहेगा चेस्ट एंड ट्राइसेप। फिर से मैं लेग्स को एक बार ट्रेन कर रहा हूँ बट हैवी ट्रेन कर रहा हूँ। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अपर बॉडी मैंने इंक्रीज कर दी है 2 बार वीक में एटलीस्ट। आर्म्स मेरा पर्टिकुलरली आर्म्स मेरा खुद का एक थोड़ा वीक पॉइंट बोलूँगा, तो मैं आर्म्स को एक सेपरेट डे में ट्रेन करने की कोशिश करूँगा। अलॉन्गसाइड आर्म्स आई विल ऐड रियर डेल्ट्स एंड लेटरल रेजेस जो कि साइड डेल्ट के लिए है, क्योंकि छोटे मसल हैं। आई नीड अ लिटिल मोर फ्रीक्वेंसी। ऑल्दो जो कंपाउंड लिफ्टिंग होती है, बेंच प्रेस, रेड लिफ्ट्स, पुल अप्स, इन सब के अंदर जितने भी ये मूवमेंट्स हैं इनमें आर्म्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। बट येट क्योंकि मेरा जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है पकड़ अपने आर्म्स के ऊपर मेरी इतनी पकड़ नहीं है, तो एक अलग से डे देना विल बी मच बेटर एक्चुअली।